हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। दिस इज पार्थ और आज का वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा बिगिनर से लेकर एडवांस टॉपिक्स में आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो मुझे सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए, वो है आपका फोकस ये वीडियो पे होना चाहिए, ना कि आपके सराउंडिंग्स पे। अगर सराउंडिंग्स पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो कोई बात नहीं, वीडियो को सेव इट फॉर लेटर करके जाओ और फिर बाद में आके देख लेना। बट जो लोग अभी देख सकते हैं, हेडफोन्स ईयरफोन्स जो भी आपके पास डाल लो और पूरा का पूरा आपका फोकस जो है ये वीडियो पे होना चाहिए। देखो, ये एक ऐसा वेपन है जो कि आप अपने आर्सेनल में रख सकते हो बिल्कुल, और आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल और थोड़ा एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स आप कंबाइन करके डेफिनेटली आप कुछ अपने लिए एक बहुत अच्छा स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको हायर विन रेट भी देगा और हाई आरआर रेशियो भी देगा। तो जो कि आप अभी इतने फोकस्ड हो और ये वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसएमसी की, भाई एसएमसी है क्या, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। फिर अपन सीखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है वो हम सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा चार्ट्स पे। फिर थर्ड इज चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट्स पे, वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। अगर एक शॉर्ट में समझा दूं, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब यहाँ पे रिफर किया गया है चेंज इन ट्रेंड को। ओके, फिर अपन सीखेंगे FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स। अब देखो, बहुत लोग को यहाँ पे डिफिकल्टी होता है फेयर वैल्यू गैप समझने में, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी है मैं बोलूँगा। और अगर आप फेयर वैल्यू गैप्स अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो फिर आप ऑर्डर ब्लॉक्स भी अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, जो कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स जो है आप लोग समझ पाओगे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपने फेयर वैल्यू गैप्स आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा, अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, तो फिर से वापस 10-20 सेकंड पीछे जाके वापस देख लेना वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फेयर वैल्यू गैप्स आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा तो ऑर्डर ब्लॉक्स भी आइडेंटिफाई, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। फिर अपन सीखेंगे इंड्यूसमेंट्स मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो लोग कैसे रिटेलर्स को लालच देते हैं, कैसे वो लोग ट्रैप्स में फंसाते हैं रिटेलर्स को। तो वो चीज़ें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि डेफिनेटली मैं चार्ट्स पे ही समझाऊंगा आप लोग को, जो कि आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग का पूरा फोकस जो है इस वीडियो पे होना चाहिए। फिर अपन सीखेंगे लिक्विडिटी ट्रैप्स, कि कैसे ट्रैप्स बनता है, कैसे लिक्विडिटी ट्रैप से बचना है, कैसे इसका फायदा उठा के अपन अपना विन रेट बढ़ा सकते हैं। देखो, समझाने का काम मेरा है, प्रैक्टिस करने का काम आपका है। ओके, प्रैक्टिस आपको करना है, आप लोग का ही भला होगा इससे। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एसएमसी, जो कि मैं ऐसे ही आप लोग को समझा दूंगा, काफी ईजी है। एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट को यहाँ पे रिफर किया गया है इंस्टीट्यूशंस के साथ, मनी मतलब वो लोग का पैसा, कॉन्सेप्ट मतलब वो लोग मे भी इस तरीके से ट्रेड करते होंगे, मे भी वो लोग का आइडिया होगा ऐसे ट्रेड करने का। ओके, 100% वो लोग इसी तरीके से ट्रेड करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मे भी वो लोग का एक आइडिया है कि वो लोग इस तरीके से ट्रेड करते होंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या। अगर नहीं समझ में आया वापस रिपीट कर देता हूँ। स्मार्ट मतलब इंस्टीट्यूशंस को रिफर किया गया है, मनी मतलब डेफिनेटली वो लोग का पैसा, कॉन्सेप्ट मतलब मे भी वो लोग इस तरीके से ट्रेड करते होंगे, ये एक आइडिया है वो लोग का ट्रेड करने का। ऑलराइट, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एसएमसी। अभी अपन समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। तो ये समझाने के लिए मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। ओके, तो ये हम लोग आ गए चार्ट्स पे। तो एक बात हम सबको पता है कि मार्केट जब भी ट्रेंड में मूव करता है तो मार्केट हमेशा हायर हाइस एंड हायर लोज बनाते हुए मूव करता है। करेक्ट, ऐसा मूव करता है बराबर। ओके, तो ये जो प्रीवियस जिसको हम बोलते हैं ना हायर हाइज एंड हायर लोज, तो ये जो मार्केट मूव कर रहा है ना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, तो जब ये अपना प्रीवियस हायर हाई ओके ब्रेक करता है, ऑलराइट, जब ये प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करता है और उसको तोड़ के ऊपर निकल के एक नया हायर हाई बना देता है, तो जिस पॉइंट पे ये ब्रेक करता है ना, ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वापस एक बार समझाता हूँ। जब भी मार्केट एक हायर हाई बनाता है, उसके बाद हायर लो बनाता है, और फिर जब वो प्रीवियस अपना हायर हाई ब्रेक करता है, ऑलराइट, ब्रेक करता है प्रीवियस हायर हाई, वो बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखो, मैंने आप लोग के सामने मार्क कर दिया है, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होता है, ऑलराइट, वो बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन को। ये तो हो गया अप ट्रेंड की बात, ऑलराइट, ये अप ट्रेंड की बात कर ली। अब डाउन ट्रेंड में बिल्कुल इसका वाइस वर्सा, उल्टा कर दो इसको, मैं मार्क कर देता हूं आप लोग के लिए। तो ये मैंने बना दिया है अभी बेरिश ट्रेंड का, कि कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में होता है तो मार्केट कैसे मूव करता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हुए मूव करता है, ऑलराइट, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो जब भी प्रीवियस लोअर लो का मार्केट ब्रेक करता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एट द पॉइंट वेयर द मार्केट ब्रेक्स द प्रीवियस लोअर लो, दैट इज व्हाट वी कॉल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके,
तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट था, एकदम इजी है। तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट था, एकदम बिगिनर लेवल का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी है स्पॉट करना। आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा। अभी अपन समझते हैं चॉक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो अभी हम लोग समझते हैं कि चॉक क्या है। सबसे पहले ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं आप लोग को एक बार समझा देता हूँ। मार्केट जो है एक बेरिश ट्रेंड में था, बराबर। मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में था पहले। देखो लोअर हाइज एंड लोअर लोज के फॉर्म में मूव कर रहा था, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज। ओके, फिर यहाँ पे ध्यान से सुनो, मार्केट ने क्या किया, उसने लोअर हाई बनाया बट एक नया लोअर लो नहीं बनाया। उसने, जिसको हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं, पता है अपनी भाषा में जिसको हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं, एसएमसी की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल लोज। अगर डबल टॉप बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल हाइज। ऑलराइट, खाली देखो यहाँ पे टर्म्स डिफरेंट है। ऑलराइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन, चॉक मतलब चेंज इन ट्रेंड। ऑलराइट, तो ये खाली टर्म्स डिफरेंट है। आगे जो चीज़ें आगे हम लोग थोड़ा असली में समझने वाले हैं, ये दो चीज़ जो है ना, आइडेंटिफाई करना काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ईजी है समझने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो लोअर अपना प्रीवियस लोअर लो को उसने यहाँ पे तोड़ा तो बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वापस प्रीवियस लोअर लो को यहाँ पे उसने तोड़ा, देखो इधर तोड़ा तो बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, बट यहाँ पे देखो ये इसका लोअर लो बना। ऑलराइट, ये इसका हम लोग बोल सकते हैं लोअर लो, टेम्पररी लोअर लो था। फिर उसने लोअर हाई बनाया, फिर उसने एक नया लोअर लो नहीं बनाया, तोड़ के नीचे नहीं निकला, यहीं से यू टर्न ले लिया। ओके, तो ये जो यहाँ पे बना है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल लोज। फिर यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो इसका लोअर हाई था इसको हम लोग प्रीवियस लोअर हाई बोल सकते हैं। इसका एक लोअर हाई को इसने यहाँ पे तोड़ दिया, मतलब ट्रेंड बेरिश था, बेरिश से फिर ट्रेंड क्या हुआ, बुलिश में कन्वर्ट हुआ। तो चॉक का डेफिनेशन मैं आप लोग को समझाऊं कि व्हेन मार्केट गोज अगेंस्ट द ट्रेंड टू फॉर्म अ न्यू ट्रेंड। ओके, मे बी यहाँ पे एक पोटेंशियल नया ट्रेंड बन सकता है या पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है, जो भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। बट यहाँ पे उसने लोअर हाई को तोड़ दिया। ऑलराइट, यहाँ पे तोड़ दिया, दैट इज व्हाट वी कॉल चॉक। समझ में आ गया सब लोग को? चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब चेंज इन ट्रेंड, एकदम सिंपल है। तो ये मैंने सिखाया कि मार्केट बेरिश से बुलिश कैसे जाता है। अब इसका उल्टा कर दो, सेम चीज, मार्केट बुलिश से बेरिश में भी ऐसे ही आता है। बुलिश में रहेगा तब वो डबल टॉप फॉर्म करेगा, एसएमसी की भाषा में हम लोग उसको बोलेंगे इक्वल हाइज। जब वो बुलिश स्ट्रक्चर में जाएगा, बुलिश से फिर बेरिश में आएगा, मतलब डबल टॉप में हम लोग उसको बोलेंगे इक्वल हाइज। फिर जब वो उसका नेकलाइन ब्रेक करेगा तो क्या हो गया, चेंज इन ट्रेंड, वहां पे हम लोग उसको बोल देंगे चॉक, चेंज इन कैरेक्टर। ये दो चीज आइडेंटिफाई करना काफी इजी है। और मैं आप लोग को अभी कैंडलस्टिक चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पे आप लोग आइडेंटिफाई करना। ओके, तो ये हम लोग आ गए चार्ट पे। अभी यहाँ पे अपन समझते हैं, देखो ये क्या है, ये हो गया एक लोअर हाई। ओके, ये हो गया एक लोअर हाई। ये क्या हो गया, ये हो गया लोअर लो। ठीक है, अब ये इसने क्या बनाया, फिर से एक पोटेंशियल लोअर हाई, ये बन गया लोअर हाई। अब यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ कि नहीं, मार्केट नीचे गया, बराबर, इधर ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, ये बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ, वापस मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया, एक टेम्पररी वापस मार्केट ने क्या बनाया, लोअर हाई। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूट रहा है, बराबर, तो ये क्या हो गया, फिर से ब्रेक ऑफ, ऐसे लिख देता हूं मैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। फिर से देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने यहाँ पे बनाया लोअर लो बोल सकते हैं हम, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मार्केट ने लोअर लो बनाया। ओके, फिर एक छोटा सा उसने लोअर हाई बनाया। क्या मार्केट फिर से कंटिन्यू किया क्या नीचे, क्या उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, नहीं, यहाँ पे क्या बना, इक्वल लोज, यहाँ पे बन गए इक्वल लोज। ओके, जिसको हम लोग अपनी भाषा में अपन बोलते हैं डब्ल्यू बॉटम, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एसएमसी की भाषा में इक्वल लोज। फिर यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये एक प्रीवियस इसका स्विंग है, मतलब प्रीवियस लोअर हाई में कंसिडर कर दूं इसको, प्रीवियस लोअर हाई, इसको कंसिडर कर सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो, मैं इसको कंसिडर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बन गया चॉक। ओके,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CHOCH, ठीक है। वो थोड़ा मैं ड्राइंग में लिख रहा हूँ इसलिए खराब है, बाकी मैं एंड में सब कुछ अच्छे से डिटेल में मार्क करके आपको दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, ये यहाँ पे बन गया चौक। फिर वापस देखो, ये हटा देता हूँ मैं चौक को। ओके, ये यहाँ पे मैं खाली CH लिख देता हूँ, चौक। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने बनाया हायर हाई। ओके, यहाँ पे इसने क्या बना, हायर हाई। ये इसने बना हायर लो। तो यहाँ पे फिर से क्या बन गया, देखो ये तोड़ के फिर से ऊपर गया ना, क्या बना ये, यहाँ पे बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से यहाँ पे इसने देखो ये इधर तक इसने रिवर्सल किया है। यहाँ पे ये इसका टॉप हम लोग बोल सकते हैं, ये जो है। ओके, ये इसने बनाया है इसका हायर लो। ओके, फिर यहाँ वापस मार्केट यहाँ पे शूट अप किया और देखो ये क्या हो गया वापस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। सिंपल था, एकदम इजी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौक को स्पॉट करना। चौक बस यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है, और बॉस मतलब बताता है कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पे देखो बॉस और चौक पे हम लोग को बाय सेल नहीं करना है। ओके, बिकॉज मार्केट बहुत तरीके से ट्रेड करता है, मार्केट ट्रैप भी करेगा आप लोग को। तो हम लोग सब चीज़ें समझेंगे पहले, फिर अपने हिसाब से हम लोग बेस्ट कंडीशंस चूज करेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये हो गया बॉस हो गया, ये चौक हो गया। ओके, तो मैंने ये आप लोग के लिए मार्क कर दिया है अच्छे से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो काफ़ी इजी था, यही दो चीज़ काफ़ी इजी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौक को आइडेंटिफाई करना। अब नेक्स्ट जो है फेयर वैल्यू गैप, काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी ट्रिकी, मैं बोलूँगा कि ट्रिकी है आइडेंटिफाई करना और उसको समझना कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। अभी बहुत ध्यान से सुनना और समझना वीडियो को। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो अभी अपन समझते हैं फेयर वैल्यू गैप्स क्या है। मैं चार्ट्स पे ही डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। ओके, तो फेयर वैल्यू गैप्स को हम लोग इनएफिशिएंसी भी बोल सकते हैं या इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम लोग FVG या फिर फेयर वैल्यू गैप्स भी बोल सकते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप मतलब देखो ऑब्वियसली एक चीज दिमाग में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गैप होगा जो कि क्रिएट हो रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में आप लोग को समझाता हूँ। तो देखो हम लोग को इतना पता है कि मार्केट देखो बुलिश है। ओके, ये देखो मार्केट बुलिश है। अगर मैं थोड़ा जूम आउट भी कर दूं तो देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, ऑलराइट। और ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हम बोल सकते हैं। देखो रिट्रेसमेंट जो होता है ना, छोटा सा रिट्रेसमेंट, पुल बैक, ये सब रिटेलर्स का काम होता है। ओके, ये सब काम किसका होता है, रिटेलर्स का काम होता है। जो बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं ना, जो बड़े बड़े मोमेंटम्स है ना, ये सब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होती है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मैं बोल दूंगा। मार्केट है अप ट्रेंड में, ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट। फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का फेयर वैल्यू गैप हमको देखना है। ओके, मतलब बुलिश फेयर वैल्यू गैप हम बोल सकते हैं। तो कभी भी दो कंडीशंस जो है बिल्कुल फुलफिल होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज ऑलवेज मार्क द हाई लो ऑफ रेड कैंडल। पुल बैक जिधर खत्म होता है उसका लास्ट वाला जो रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स चालू हो जाएंगे। तो जो लास्ट जो रेड कैंडल है ना, उसका हाई लो मार्क करना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। ये देखो यहाँ पे ये लास्ट रेड कैंडल है, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो ये लास्ट रेड कैंडल है, इसका मुझे क्या करना है, हाई लो मार्क करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, हाई लो मार्क कर दूंगा। ये रहा इसका हाई, ओके, और ये रहा इसका लो। ये मैंने हाई भी मार्क कर लिया और लो भी मार्क कर लिया। किसका, ये रेड कैंडल का। ऑलराइट, मुझे फेयर वैल्यू गैप ढूंढना, अपन FVG पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसका हाई भी मार्क कर लिया, लो भी मार्क कर लिया। अब ये नेक्स्ट कैंडल ही देखो ग्रीन बन रहा है। ओके, नेक्स्ट कैंडल ही ग्रीन बन रहा है, मतलब ये सेकंड कैंडल हो गया। फिर थर्ड कैंडल का हमको लो मार्क करना है। ओके, थर्ड कैंडल का लो क्या हो गया, ये रहा थर्ड कैंडल का लो। ऑलराइट, मैं मार्क कर देता हूं आप लोग के लिए। ये रहा थर्ड कैंडल का लो, ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका लो। यहां पे आप लोग देख रहे हो एक गैप क्रिएट हुआ है। ओके, देखो ये एक गैप क्रिएटेड है, इसी को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ रहेगा, नो वरीज, कोई टेंशन नहीं। अब भरोसा रखिए मुझ पे, टेक मी फॉर ग्रांटेड। अपन आगे पढ़ते जाएंगे, आप लोग को ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो 10-15 सेकंड पीछे करके आप लोग वापस से देख सकते हो। मैंने क्या बोला कि लास्ट जो रेड कैंडल है, पुल बैक का जो लास्ट रेड कैंडल होता है, उसके बाद कंटिन्यू, ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला। ओके, तो ये जो लास्ट कैंडल है बराबर, पुल बैक का लास्ट कैंडल,
यहाँ पे इसका क्या किया मैंने, हाई मार्क कर दिया और लो मार्क कर दिया। फिर थर्ड कैंडल का, ये सेकंड कैंडल हो गया, ओके, इसने इसका हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये सेकंड कैंडल हो गया, ये थर्ड कैंडल हो गया, ओके। थर्ड कैंडल का लो, ये हो गया इसका लो। यहाँ पे क्या इसने फिल किया, क्या क्या गैप फिल हुआ है, क्या यहाँ पे विक बना है क्या, मतलब इसके हाई को टच करके गया, नहीं गया ना, तो मतलब ये गैप अभी भी पेंडिंग है फिल करना, इसको ही हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अभी हम इसका देख लेते हैं, अभी यहाँ इसका देख लेते हैं हम लोग। ये कैंडल का हमने लो पकड़ा था ना, चलो अभी ये कैंडल का हाई पकड़ते हैं। ये कैंडल का हाई ये रहा, अब ये सेकंड कैंडल, ये हो गया थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल का लो हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया लो। तो क्या यहाँ पे फिल हुआ है, क्या ये गैप फिल हुआ है, नहीं हुआ है ना गैप फिल, तो ये फिर से बन गया फेयर वैल्यू गैप। देखो मैं बना देता हूँ फिर से, यहाँ पे ये हो गया लो, ये हो गया इसका हाई, ये बन गया फेयर वैल्यू गैप, ओके। अब इसका पकड़ते हैं अपन, इसका पकड़ते हैं ये वाले कैंडल का, बिकॉज देखो इसका ही हमने लो पकड़ा था ना, ये कैंडल का हमने लो पकड़ा था, तो यहाँ पे अब इसका वापस क्या पकड़ेंगे हम, हाई पकड़ते हैं, ओके। इसका हाई हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया इसका हाई, मैं मार्क कर देता हूँ, ओके। अब देखो ये हो गया इसका हाई, मैं मार्क कर देता हूँ, ये मैंने हाई मार्क कर दिया। और अब देखो सेकंड कैंडल जो है टूटा नहीं है, तो इसको सेकंड कैंडल हम नहीं गिनेंगे। इसका नेक्स्ट कैंडल जो ब्रेक करके गया ना, वो हो गया सेकंड कैंडल, ये हो गया सेकंड कैंडल। थर्ड कैंडल देखो, थर्ड कैंडल देखो, थर्ड कैंडल का लो क्या है, ये ही लो है, इधर ही लो है, तो गैप क्या क्रिएट हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं क्रिएट हुआ है ना, मिटिगेट हो गया, मतलब फिल कर दिया यहाँ पे गैप, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ओके। फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया, मतलब मार्केट, मतलब वहां पे कोई गैप क्रिएटेड नहीं है, मार्केट वहां पे टैप करके भाग गया। ऑलराइट, समझ में आ गया। अगर गैप्स बन रहे मतलब मार्केट वहां पे आ सकता है टैप करने, मार्केट वहां पे आ सकता है गैप को फिल करने। तो अभी यहाँ पे कितना हम लोग को गैप दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को 2 गैप्स दिख रहे हैं, देखो। तो मार्केट जरूरी नहीं है तुरंत टैप करके भागेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे तुरंत टैप करके भाग रहा है ऊपर मार्केट, बराबर। तो अब ये तो पेंडिंग है ना, तो मार्केट एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप जो होता है ना, मार्केट वहां तक आ सकता है फिल करने। देख लो यहाँ पे, मैं बढ़ा देता हूं आगे, देखो कर रहा है फिल, किया टैप करके भागा ऊपर, देखो आया वापस नीचे, इधर टैप कर रहा है, देखो एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप तक टैप किया और फिर गया ऊपर। आई होप समझ में आ गया रहेगा कैसे फेयर वैल्यू गैप बनाना है। ट्रिकी है, बट हाँ आप थोड़ा वापस से पीछे जाके देखोगे समझ में आ जाएगा, इजी है। ये तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स हमने सीखा है, अभी अपन बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स मैं आप लोग को बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ, ओके। अभी देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अब बेरिश फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। अभी यहाँ पे बेरिश है, तो अपन कौन से कैंडल देखेंगे, ग्रीन कैंडल देखेंगे। पुल बैक का लास्ट जो ग्रीन कैंडल रहेगा वो, तो लास्ट ग्रीन कैंडल तो यही है, उसके बाद देखो रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही है, तो यही से अपन मार्क करना चालू करते हैं। अपन क्या करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे। अब देखो बेरिश साइड है, मार्केट का मोमेंटम नीचे है, तो अपन इसका लो मार्क करेंगे, ये मैं लो मार्क कर देता हूँ, ओके। ये हाई मार्क कर देता हूँ। थर्ड कैंडल अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये टूटा नहीं है, यहाँ पे टूट रहा है, देखो तो ये फर्स्ट कैंडल ऑब्वियसली हो गया। इसको अपन सेकंड कैंडल नहीं पकड़ेंगे, बिकॉज क्या हुआ यहाँ पे, ये इसके अंदर ही है, ओके। इसने तोड़ा नहीं है इसके लो को, तो लो को इसने इधर तोड़ा, तो ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। अब थर्ड कैंडल का हाई बनाना है, हाई देखो इधर ही है, हाई ये रहा। क्या किया, मिटिगेट कर दिया इसने और नीचे की तरफ आ रहा है। समझ में आया, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं, नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मिटिगेट कर दिया ना, फिल कर दिया। देखो ये था इसका लो और ये थर्ड कैंडल है, देखो मिटिगेट कर दिया, फिल कर दिया और फिर नीचे की तरफ भाग रहा है। तो इसका अपन देखते हैं, अभी इसका अपन फेयर वैल्यू गैप निकालने की कोशिश करते हैं, ओके। देखो इसका हाई तो ऑब्वियसली ये रहा, इसका लो ऑब्वियसली ये रहा। तो अभी ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, देखो ये यहाँ पे गैप क्रिएटेड है, यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है छोटा सा, और यहाँ पे मिटिगेट भी हो गया। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे मिटिगेट कर दिया गैप। देखो मैंने बोला है फेयर वैल्यू गैप्स को मार्केट टैप करके भागता है, ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो देखो यहाँ पे क्या किया इसने, मिटिगेट कर दिया, ओके।
तो अब इसका अपन ने इसका हाई पकड़ा था ना, ओके, तो यहाँ पे मिटिगेट हुआ है ना, ओके, तो यहाँ पे मिटिगेट हुआ है। तो अभी ये कैंडल का अपन क्या करेंगे, हाई पकड़ेंगे और लो पकड़ेंगे, लो बना देता हूँ। तो ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका हाई बना देता हूँ। क्या मिटिगेट हुआ है? नहीं हुआ है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मिटिगेट नहीं हुआ ना, देखो ये गैप क्रिएटेड है, ओके, ये गैप क्रिएटेड है। अब यहां पे देख लेते हैं, ये कैंडल पकड़ेंगे। अभी कभी भी देखो, ये जो अपन इसका जिसका हाई पकड़ते हैं ना, उसी का वापस लो पकड़ना है, ठीक है। तो इसका लो पकड़ते हैं और सेकंड थर्ड, ये रहा इसका हाई, ये इसका हाई पकड़ते हैं। और ये इसका लो नहीं, एक्चुअली ये क्लोजिंग, आई एम सॉरी। तो इसका अपन लो मैं बना देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया लो। तो अपन फिर से बना देता हूँ मैं गैप यहाँ पे, ये हो गया गैप, ओके। देखो टैप किया, गैप को टैप किया और वापस ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं? गैप को टैप करके भाग रहा है नीचे, देखो गैप को टैप किया, मल्टीपल टाइम्स टैप कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है एक ही टाइम टैप करेगा। टैप कर रहा है, देखो है ना, और आ रहा है नीचे। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो एक्सट्रीम तक ही जाएगा, ये गैप को भी टैप करके जा सकता है। देखो एक बात आप लोग समझ लो, अपन जो भी सीखता है ना, उसका 100% मार्केट में कभी कुछ नहीं होता। मार्केट में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो 100% है, ओके। अपन हाई प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को एनालाइज करके उसको ट्रेड किया जाता है, ऑलराइट। तो आई होप आप लोग को फेयर वैल्यू गैप्स समझ में आ गया रहा कि कैसे पकड़ना है फेयर वैल्यू गैप्स को। देखो टैप करके कितना अच्छा नीचे की तरफ गया, तो ऐसे अपने को फेयर वैल्यू गैप्स आप लोग निकाल सकते हो, ऑलराइट। समझ में आ गया? मैंने बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स भी एक्सप्लेन कर दिया है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये ही वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स है, जो मिटिगेटेड है वो वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है, ऑलराइट। समझ में आ गया? अब जो कि आप लोग को फेयर वैल्यू गैप्स समझ में आ गया है, अभी अपन चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना। अगर मैंने जैसे बोला वैलिड फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेटेड है मतलब फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया, मार्केट टैप करके निकल गया, अब वो वैलिड नहीं रहा। जो कि फिल नहीं हुआ है, ये सब जो कि फिल नहीं हुआ है, ओके, ये सब फिल नहीं हुआ है, मार्केट वहां पे आ सकता है टैप करने, टैप करके मिटिगेट करके फिर वो जा सकता है। देखो गैप पे टैप किया, जरूरी नहीं फुल फिल कर दे, जरूरी नहीं पूरा ही फिल कर दे, टैप करेगा निकल जाएगा, ऑलराइट। समझ में आ गया आपको? मतलब ये एरिया में मार्केट आ सकता है और फिर वापस ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अभी अपन क्विकली चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स पे कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे पहचानते हैं। ओके, तो अभी हम लोग आ जाते हैं वही एग्जाम्पल पे जहाँ पे अपन ने बुलिश एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप सीखा था, आइडेंटिफाई किया था, ओके। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा था, तो वही एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ, ओके। कभी भी फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स आप कब बना सकते हो? जब भी मार्केट, देखो ये क्या बन गया, हायर हाई, ये हो गया हायर, ओके, हायर लो। तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं इसका, है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बराबर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है ना, उसके बाद ही आप फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक बनाना, ओके। समझ में आ गया? तो यहाँ पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो अपन फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, ऑलराइट। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, डेफिनेटली देखो मार्केट बुलिश फेज में है, तो हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश फेयर वैल्यू गैप ही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं फेयर वैल्यू गैप बना के दिखा देता हूँ आप लोग को, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो देखो मैंने क्या बोला था कि लास्ट कभी भी बुलिश में है तो लास्ट जो पुल बैक का लास्ट जो रेड कैंडल है, लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बाइंग कंटिन्यूस, ओके, लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बाइंग कंटिन्यूस। तो लास्ट रेड कैंडल कौन सा है? ये रहा लास्ट रेड कैंडल, ये रहा लास्ट रेड कैंडल। तो ये लास्ट रेड कैंडल का मैंने क्या बोला था आप लोग को, क्या मार्क करना है, हाई और लो। ये हो गया हाई, ओके, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ऑलराइट। अब यहाँ पे गैप जो कि क्रिएटेड है, हमको पता है यहाँ पे गैप क्रिएटेड है, बिकॉज ये हो गया। अभी देखो इसने हाई को ब्रेक कर दिया बराबर, तो ये तो फर्स्ट कैंडल हो गया, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल का लो पकड़ेंगे, लो ये रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हमारा, देखो ये तो हमारा बन जाता है फेयर वैल्यू गैप। अब ये जो कैंडल है ना, देखो फेयर वैल्यू गैप मिटिगेटेड नहीं है,
तो ये जो कैंडल जिसके बाद बाइंग चालू हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑलराइट, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं दूसरे कलर में बना देता हूँ। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको। अब देखो, एक लेग में ना मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकता है, बट मैं आपको एक ऑर्डर ब्लॉक पहले समझाऊंगा इजी वे में। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये जो पूरा का पूरा इसका हाई और लो जो रहता है ना, ये हमारा हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक। हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट यहाँ पे टैप करने आएगा ही। ऑलराइट, समझ में आ गया। बिकॉज यहीं से देखो बाइंग चालू हुआ है ना, यहीं से देखो मेजर बाइंग चालू हुआ है, तो मार्केट वापस यहाँ पे आएगा, अगेन वापस बाइंग चालू हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया वैलिड, ये हो गया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया वैलिड एफवीजी, मतलब इनएफिशिएंसी, मतलब इम्बैलेंस। ऑलराइट, समझ में आ गया। अगर वैलिड एफवीजी है तो ही यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। अगर मिटिगेटेड है, अगर समझो ये विग बन गया होता और ये मिटिगेट हो गया होता, ओके, तो ये भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। तो देखो मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, तो देखो यहाँ पे फील्ड अपने को पता ही है, मार्केट टैप है, यहाँ पे मार्केट टैप कर रहा है कि नहीं, मार्केट टैप कर रहा है। तो ये हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल। मार्केट जैसे ही यहाँ पे टैप करेगा बड़ा मोमेंटम करेगा, मार्केट जैसे ही यहाँ पे टैप करेगा बड़ा मोमेंटम करेगा। देखो मोमेंटम देख लो, बड़ा मोमेंटम करता है। ऑलराइट, समझ में आ गया। ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा तो फिर बड़े मोमेंटम के साथ तोड़ेगा। तो ये तो हमने सीख लिया वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी अपन सीखेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अब ये ऑर्डर ब्लॉक भी कब बना, मैंने क्या बोला था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। अगर ये समझो, अगर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता, इक्वल हाई बना के नीचे आ जाता, तो फिर तो कोई उसका गुंजाइश ही नहीं होता बराबर ऑर्डर ब्लॉक बनाने का। फिर हम लोग बेरिश में एफवीजी देखते हैं, फिर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हम लोग बनाते हैं। ओके, समझ में आया। तो ये तो हमने सीख लिया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी अपन सीखेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं। अभी देखो यही एग्जांपल में मैंने आप लोग को बेरिश एफवीजी बनाना सिखाया था, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी एग्जांपल पे अपन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाना भी सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये पुल बैक है, लास्ट ग्रीन कैंडल, सिंस अभी मार्केट बेरिश मोड पे, बुलिश मोड पे रहते तो अपन लास्ट पुल बैक का लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बाइंग कंटिन्यूस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, लास्ट ग्रीन कैंडल, पुल बैक का लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द सेलिंग कंटिन्यूस। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे ये रहा ग्रीन कैंडल, ठीक है। लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सा है, ये रहा। तो इसका हम लोग पहले एफवीजी देखेंगे कि भाई क्या एफवीजी बन रहा है, यहाँ पे गैप क्रिएटेड है कि नहीं। तो इसका मैंने क्या बोला था, हाई और लो मार्क करना है, हाई और लो मार्क कर लिया। अब जो कि देखो इसने लो को तोड़ा नहीं, अपन बेरिश मोड पे, बेरिश में देख रहे हैं, तो इसने लो को तोड़ा नहीं, इधर लो को तोड़ा, तो ये बन गया सेकंड कैंडल। फर्स्ट कैंडल ये खुद ही रहता है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल का हाई मिटिगेटेड है, तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑलराइट, अभी अपन देखते हैं कि क्या मिटिगेटेड नहीं है। तो इसका हाई और इसका लो मार्क कर देता हूं। अपन कभी भी लो का मिटिगेटेड देखने की कोशिश करेंगे। ओके, लो का मिटिगेट किया है कि नहीं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और फिर मिटिगेट हो गया, तो इसको भी चलो मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानता हूं। ओके, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानूंगा। अब मैं और आगे अपन देखेंगे। ओके, ये एक है, इसका हाई, इसका लो बना देता हूं। फर्स्ट कैंडल ये खुद, सेकंड, थर्ड का ये हो गया हाई। तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है क्या, डेफिनेटली बन सकता है। ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा, ये कैंडल का हाई और इसका लो बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये एफवीजी है ना, ये एफवीजी है, और एफवीजी अगर वैलिड है, बन रहा है, मिटिगेटेड नहीं है, तो ये कैंडल का जिधर से अपन ने पकड़ा था वो बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि कैसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ऑलराइट, तो ऑर्डर ब्लॉक हमेशा इंपॉर्टेंट है, और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके ट्रेंड कंटिन्यू करे। ऑलराइट, तो आप लोग को एफवीजी भी बनाने आ गया, ऑर्डर ब्लॉक्स भी मैंने आप लोग को सिखा दिया कि कैसे बनाते हैं।
तो अभी अपन सीखेंगे इंड्यूसमेंट्स क्या होता है और लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। सबसे पहले अपन सीखेंगे इंड्यूसमेंट्स क्या होता है। ओके, तो अभी अपन सीखते हैं इंड्यूसमेंट्स क्या है। देखो, इंड्यूसमेंट्स का मतलब अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इंड्यूसमेंट्स मतलब बोल सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को लालच देना, मतलब रिटेल ट्रेडर्स को रिझाना। ओके, रिझाना क्यों लालच देना, ताकि उनको ट्रैप कर सके, उनका एसएल खा सके। ओके, तो अभी मैं इंड्यूसमेंट समझाता हूँ। पहले इंड्यूसमेंट्स है क्या, ये डायग्राम मैंने आप लोग के लिए बनाया तो काफी अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। देखो, मार्केट हमेशा ऐसे वेव्स में मूव करती है, बराबर ऐसे वेव में मूव करती है। तो जब भी मार्केट ऐसे वेव में मूव करके यू टर्न, अगर समझो डीप यू टर्न ले रही है ना, ओके, डीप ऐसा यू टर्न ले रही है, और ये जो इसका जो प्रीवियस जो इसका लो था, ओके, लो को उसने तोड़ा है, तो ये बन जाता है इंड्यूसमेंट। ये नहीं बनेगा जो इसका फर्स्ट जो लो रहता है ना, मतलब एक बड़ा ऐसा वेव आने के बाद जब वो नीचे आएगा, तो ये जो फर्स्ट वाला जो इसका जो पुल बैक रहता है, ओके, इसके बाद जो फर्स्ट वाला जो पुल बैक रहता है वो बन जाता है इंड्यूसमेंट। मतलब मार्केट कभी भी इसको लेके, ओके, इसको लेके, बिकॉज बहुत सारे लोग का एसएल किधर पड़ा रहेगा, एसएल इधर पड़ा रहेगा, इधर पड़ा रहेगा, बराबर। तो इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट फिर से वापस ऊपर जाएगा। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोग यहाँ पे बनाएंगे ट्रेंड लाइन। ऑब्वियसली लोग यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं, बराबर। मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा ऐसा डैश लाइन में कर देता हूँ। तो लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे हाँ बाउंस ले रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट गई, लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ये गलती नहीं करना, हम यहाँ पे सेल नहीं करते, बिकॉज ये क्या है, ये इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटा है, ये इंड्यूसमेंट बन जाता है। यहाँ पे एसएल लेने आया है वो मार्केट, यहाँ पे एसएल लेने आई है। एसएल लेने के बाद जब वो घूमेगा तो हम लोग बाइंग का सोचेंगे, ना कि सेलिंग का। हम लोग यहाँ पे सेलिंग सोचते ही नहीं है, एसएमसी ट्रेडर्स यहाँ पे बाइंग का सोचते हैं। आई होप यू गॉट इट कि इंड्यूसमेंट क्या है, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर से ही समझ में आएगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे फिर से मार्केट वेव्स में मूव करना चालू कर दी। ओके, वेव्स में मूव करना चालू कर दी, और यहाँ पे देखो फिर से बड़ा मोमेंटम और एक शार्प यूटर्न जब मार्केट लेता है। ओके, ये छोटे छोटे वेव्स है, ये छोटे छोटे वेव्स है एकदम। ओके, ये छोटे छोटे वेव्स है जो कि रिटेल ट्रेडर्स क्रिएट करते हैं। बड़े वेव के बाद जब मार्केट यूटर्न लेता है, ये बन जाता है फर्स्ट, मैंने क्या बोला, हमेशा फर्स्ट जो मतलब जो हायर लो जो होगा इसका, ओके, ये बन जाता है इंड्यूसमेंट। मार्केट इसको लेने को आएगी, ओके, मार्केट यहाँ पे एसएल हंट करेगी, वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, ट्रेंड लाइन बन गया। लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देंगे, भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। लोग यहाँ पे सेल करने लग जाते हैं, गलती करते हैं। यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है, बिकॉज ये इंड्यूसमेंट है। ऑलराइट, ये इंड्यूसमेंट है। मार्केट यहाँ पे एसएल लेने आएगी और फिर वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ये क्या हो गया, देखो मार्केट अप ट्रेंड में डेफिनेटली, तो ये सब क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, बीओएस, अगेन बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, ये इंटरनल जो मोमेंटम्स होता है ना, इंटरनल जो छोटे छोटे वेव्स होते हैं, ये वाला वेव जो होता है फर्स्ट वेव, कभी भी एक यू टर्न के बाद, शार्प यू टर्न के बाद जो फर्स्ट वेव जो होता है उसके पहले वाला, ये होता है इंड्यूसमेंट। ऑलराइट, ये होता है इंड्यूसमेंट। अभी जैसे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं बनाता हूं, समझो ये वेव था। ओके, एक सेकेंड, देखो ये वेव था, बराबर, ये एक वेव था, ये वेव था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये वेव था, यहां से शार्प यू टर्न ले रहा है, ये हो गया इंड्यूसमेंट। मार्केट यहाँ पे क्या करने आई है, मार्केट यहाँ पे एसएल लेने आई है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के शॉर्ट मत कर देना। ऑलराइट, यहाँ पे मार्केट एसएल लेने आई है और फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ऐसा। तो ये हमने समझा बुलिश मोड पे इंड्यूसमेंट कैसे होता है। अभी हम लोग समझेंगे बेरिश मोड पे इंड्यूसमेंट कैसे होता है। ओके, तो ये देखो, ये डायग्राम आ गया आप लोग के सामने। अब यहाँ पे मैं चीज समझाता हूँ। देखो, मार्केट हमेशा वेव्स के फॉर्म में मूव कर, ऑब्वियसली देखो नीचे जा रहा है, वेव के फॉर्म में ही जाएगा। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक करेक्टिवली मूव कर रहा है ना मार्केट, तो करेक्टिव वेव के बाद देखो जब ये शार्प यूटर्न लेता है और बड़ा पुल बैक करता है, जब ये समझो ये वेव के इधर आ गया ना, समझ जाना ये इंड्यूसमेंट है। वहां पे बुलिश साइड पे क्या था, नीचे की तरफ इंड्यूसमेंट था ना, अब ये बेरिश साइड है, ऊपर की तरफ इंड्यूसमेंट रहेगा। मार्केट ऊपर की तरफ इंड्यूस करेगी, एसएल हंट करेगी। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन बना दिया, मार्केट यहाँ पे तोड़ के निकल गई, बाय करो बाय करो, नहीं, मत गलती करना। ये मार्केट इसको इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ये इंड्यूस करेगी, वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। ओके, नीचे की तरफ आ रही, वापस एक शार्प उसने एक बड़ा सा पुल बैक लिया, ये बन गया इंड्यूसमेंट। ओके, प्रीवियस ही इंड्यूसमेंट बन जाता है। ऑलराइट, इंड्यूसमेंट बना, इसको लिया, ओके, वापस इसको हिट किया, इंड्यूस किया, अगेन वापस मोमेंटम इसका चालू, अगेन यहाँ पे शार्प
पुल बैक लेगी, ये बन गया इंड्यूसमेंट। ऑलराइट, समझ में आ रहा है इंड्यूसमेंट क्या है। तो कभी भी शॉर्ट मतलब कभी भी ट्रेंड लाइन वेंड लाइन बना के, अभी जैसे ये ट्रेंड लाइन बना दिया, ओके ये ट्रेंड लाइन बन गया, यहाँ पे लोग क्या देंगे, हाँ मार्केट अभी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, बाय करो, नहीं, ये इंड्यूसमेंट है। मार्केट यहाँ पे इंड्यूस करना है, अगेन यहाँ पे वापस ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। मार्केट ऐसे मूव करता है। ऑलराइट, अब 100% ऐसे मूव करता है ऐसा नहीं है, आपके एसएल भी जाएंगे, देखो ऐसा नहीं है एसएल नहीं जाएगा, एसएल जाएगा ही, उससे आप कुछ सीखोगे। तो आपको ये चार्ट्स पे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये हमने सीखा इंड्यूसमेंट क्या है। मैं आपको चार्ट्स पे थोड़ा सा लेके जाता हूँ, चार्ट्स पे समझा देता हूँ आपको, ओके, ताकि आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाए कि इंड्यूसमेंट क्या है। देखो मार्केट कैसे मूव कर रही है, मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज के फॉर्म में मूव करी, करेक्ट। देखो छोटे छोटे वेव्स बना के मार्केट मूव करती है। ऑलराइट, देखो छोटे छोटे वेव बना के मार्केट मूव करती है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन छोटा वेव बड़ा करेक्टिव मूव, ये क्या हो गया, इंड्यूसमेंट पॉइंट। मार्केट ने इसको उठाया, आ रहा है नीचे, ओके। ये एक बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया छोटे वेव के साथ। अभी थोड़ा सा एक बड़ा वेव अपन देखते हैं। देखो मार्केट ऐसे चल रही बराबर, ओके, मार्केट ऐसे चल रही है, ओके। अब देखो ये यहाँ पे एक यू टर्न मारा उसने बराबर, ये देखो क्या किया इसने, इंड्यूस्ड। ऑलराइट, इसको खाया, एसएल खाया यहाँ पे और मोमेंटम किया। समझ में आ गया आपको? ये तो मैं सारी ड्राइंग्स क्लियर कर दिया हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा इंड्यूसमेंट्स क्या है। अभी अपन सीखेंगे लिक्विडिटी ट्रैप्स। ओके, तो अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ कि लिक्विडिटी ट्रैप्स क्या है, कैसे फॉर्म होता है। देखो लिक्विडिटी ट्रैप्स मतलब बेसिकली ये चीज इसलिए बनाई जाती है, इसको मैनिपुलेशन बोला जाता है एक तरीके से। ये बनाई इसलिए जाती है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाए और वो लोग से गलत ऑर्डर्स लगवाए जाए। ऑलराइट, अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे वो चीज होता है। अभी देखो रिटेल ट्रेडर्स क्या करेगा ना, रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली ये हो गया, उसके लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, ओके, ये एक रेजिस्टेंस हो जाता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जिसको हम लोग सप्लाई भी बोल देते हैं इन एसएमसी टर्म्स। और ये हो जाता है हम लोग के लिए सपोर्ट, जिसको हम लोग डिमांड जोन भी बोल देते हैं। सपोर्ट को हम लोग डिमांड जोन भी बोल देते हैं इन टर्म्स ऑफ एसएमसी, एंड रेजिस्टेंस को हम लोग सप्लाई जोन भी बोल देते हैं। डिमांड जोन पे कभी भी बाइंग होता है, ओके, बायर्स रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स, देखो ये जो ह्यूज बाइंग मोमेंटम्स होता है ना, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑलराइट, और सप्लाई जोन पे सेलिंग हम लोग बोल सकते हैं, सेलिंग होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली देखो इंस्टीट्यूशंस को पता है कि रिटेल ट्रेडर्स क्या देखते हैं। रिटेल ट्रेडर्स डेफिनेटली पैटर्न्स देखेंगे, ब्रेकआउट्स देखेंगे। ऑलराइट, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस पहले से ही सपोर्ट पे बाइंग करना चालू कर देगी, जिसको हम लोग डिमांड जोन भी बोलते हैं। तो लोग बाय करते हैं, बाय करते जाते हैं, ओके। बड़ा कैपिटल वो लोग मतलब बड़े कैपिटल के साथ इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस हो गया, बैंक्स हो गया, बहुत सारे लोग हैं बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, तो लोग स्मार्टली प्ले करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है और क्या करेगा रिटेल, उन लोगों को पता है, रिटेल ट्रेडर्स देखो देखेगा बेसिकली ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट करा देता है। ये कर दिया रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, पता है आप लोग को क्या होएगा, सब रिटेल ट्रेडर्स घुस जाएंगे। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मतलब बाइंग करेंगे। अभी देखो इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे बाय करके रखा है, पहले से ही वो लोग बाय करके बैठे हुए हैं, तो इतना बड़ा मूव वो लोग पहले से ही कैप्चर करके बैठे हुए हैं। ऑलराइट, वो लोग बाय करके बैठे हैं, तो वो लोग को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ताकि प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है आपको, प्रॉफिट बुकिंग के लिए वो लोग को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अभी देखो मार्केट ऐसा है ना कि मार्केट इज अ जीरो सम गेम। अगर आप लोग को सेल करना है तो आगे बायर भी अवेलेबल होना चाहिए, अगर आप लोग को बाय करना है तो आप लोग आगे सेलर भी अवेलेबल होना चाहिए। तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने बाय करके रखा है यहाँ पे, ऑब्वियसली वो लोग ने पहले ही बाय करके रखा है बड़े क्वांटिटीज में, तो लोग को सेल करना है। तो अगर आगे कोई बायर होगा तभी तो वो लोग सेल कर पाएंगे ना। तो ऑब्वियसली ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये लोग ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा दिया। अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा तो ऑब्वियसली क्या करे, रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, ब्रेकआउट मतलब वो लोग बाय करेंगे। और मार्केट सस्टेन करा दिया, तो ऑब्वियसली कंफर्म हो जाएगा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। रिटेल ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये कैंडल पे बाय करेंगे, ये कैंडल पे बाय करेंगे, ये बड़ा कैंडल देखेंगे, वाह एकदम बड़ा कैंडल है, बाय करेंगे आराम से, ओके। तो ये लोग बाय कर रहे हैं, सेल कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस ही सेल कर रही है। वो लोग, उन्हीं का माल तो रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं। ऑलराइट, ये लोग सेल कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं।
समझ में आ गया आपको? ये मार्केट को पंप कराया जाता है, इतना मार्केट को पंप करा रहे हैं, और फिर सेल किसको करेंगे? ये लोग रिटेल ट्रेडर्स को ही सेल करेंगे, रिटेल ट्रेडर्स ही बाय करेंगे, और फिर आप लोग देख सकते हो मार्केट कैसे क्रैश करता है उसके बाद। देखो मार्केट क्या मोमेंटम में नीचे आया, स्ट्रेट 70 डिग्री पे नीचे आता है, राइट, स्ट्रेट नीचे है, एकदम एक लाइन में नीचे आता है मार्केट। ऐसे भी नहीं, मार्केट ऐसे भी नहीं आ रहा है, ऐसे भी नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, राइट। समझ में आ गया? तो ये जो मार्केट को यहाँ पे सस्टेन कराया गया है ताकि रिटेल ट्रेडर्स बाय कर ले, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ऑलराइट, समझ में आ गया? अब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स फंसते हैं। जो लोग तुरंत ब्रेकआउट पे बाय कर देंगे वो फंस जाएंगे, रीटेस्ट पे बाय करेंगे वो लोग भी फंस जाएंगे। तो इसलिए लिक्विडिटी ट्रैप्स आर टफ टू आइडेंटिफाई। अब इससे बचा कैसे जाए? अभी लिक्विडिटी ट्रैप से बचा कैसे जाए? ऑब्वियसली कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पे। देखो इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है, तो ऑब्वियसली आप सोचो जो बंदा यहाँ पे बाइंग करके बैठा हुआ है वो यहाँ पे सेल नहीं करेगा क्या? करेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। कभी भी बाइंग करने का सोचोगे ना, तो एक बात ध्यान रखना कि जब आप बाय करोगे उसके पहले कोई बहुत बड़ा बाइंग मोमेंटम नहीं हुआ हो। अगर उसके पहले कोई बहुत बड़ा बाइंग मोमेंटम नहीं हुआ है, डेफिनेटली यू कैन बाय। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश लिक्विडिटी ट्रैप। अभी अपन समझते हैं बेरिश लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। ओके, तो अभी देखो ये अपन बेरिश लिक्विडिटी ट्रैप समझते हैं अभी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग ने क्या बोला था, ये हो गया रेजिस्टेंस, इसको मैं आर लिख देता हूँ। ओके, रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन भी बोलते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके, आर मतलब रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, और ये हो गया सपोर्ट। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया जिसको हम लोग डिमांड जोन भी बोलते हैं एसएमसी की भाषा में, और ये हो गया रेजिस्टेंस जिसको हम लोग सप्लाई जोन भी बोलते हैं। अभी देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो यहीं से सेलिंग चालू कर देती है। ओके, यहीं से सेलिंग चालू कर देती है ये एरिया से। तो सेलिंग देखो, ये बड़े बड़े मूव ना, ये छोटे छोटे करेक्टिव जो मूव्स होता है वो मेजरली रिटेलर्स का काम होता है, और जो बड़े बड़े मूव्स होते हैं ना ऐसे, ये इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। ओके, तो अभी पहले से ही वो लोग बहुत सारा अपना क्वांटिटी सेल करके बैठे हुए, शॉर्ट सेल करके बैठे हुए हैं। अभी क्या करेंगे, पहले से ही शॉर्ट सेल करके बैठे, तो वो लोग स्क्वायर ऑफ कैसे करेंगे, वो लोग को बाय करना पड़ेगा। वो लोग को बाय करना पड़ेगा तो आगे सेलर भी तो होना चाहिए ना, बराबर। वो लोग बाय किधर से करेंगे, वो लोग के लिए सेलर भी तो होना चाहिए, बराबर। वो लोग पहले से ही सेल करके बैठे हैं, यहाँ पे शॉर्ट सेल करके बैठे हैं, ये सब एरियाज में वो लोग पहले से ही शॉर्ट सेल करके बैठते हैं। तो अभी ये लोग को स्क्वायर ऑफ करना है तो वो लोग को बाय करना पड़ेगा। तो आगे कोई सेलर होगा तभी तो ये लोग बाय कर पाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो डिमांड एरिया है, ओके, इसको क्या करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करा देंगे। यहाँ पे लोग बोलेंगे अरे ब्रेक डाउन हो गया, सेल सेल शॉर्ट सेल, बराबर। वो लोग अपना क्या कर रहे हैं, वो लोग माल बेच रहे हैं और ये लोग बाय कर रहे हैं, बराबर। यहाँ पे सस्टेन करा दिया मार्केट को, यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करा दिया, क्यों? ताकि लोग कन्विंस हो जाए कि भाई यहाँ पे मार्केट नीचे ही जाने वाला। देखो जो फर्स्ट टाइम में सेल करते हैं वो लोग भी, और यहाँ पे जो रीटेस्ट वाले ट्रेडर्स है वो लोग भी गए। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, बेरिश लिक्विडिटी ट्रैप। क्या कर दिया यहाँ पे लोगों को सेल करा दिया और वो लोग ने बाय कर लिया, और बाय किया, और आप लोग देख सकते हो मार्केट कैसे मूव किया। डायरेक्ट शूट अप हुआ है मार्केट, डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे 70 to 80 डिग्री का यहाँ पे शूट किया मार्केट ने ऊपर। 70 डिग्री का स्ट्रेट बाइंग है। आपको पता है बाइंग कितना स्लो होता है, बाइंग ऐसे धीरे धीरे होता है एकदम। ये स्ट्रेट 70 डिग्री एक लाइन पे बाइंग है ये। आई होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे लिक्विडिटी ट्रैप बनता है, हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को पता है मार्केट पहले से ही यहाँ पे सेल करके बैठे हुए, जैसे ही ब्रेकआउट होएगा वो लोग प्रॉफिट बुकिंग ही करने वाले, मार्केट शूट ऊपर करेगा। अभी जो कि अपन ने इतनी चीजें सीख ली है, अभी इसको अपन ट्रेड कैसे करें, सब चीज कंबाइन करके अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसका भी मैं आप लोग को एग्जांपल बताऊंगा। ओके, उसके भी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। 2 एग्जांपल बता देता हूं आप लोग को कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं एसएमसी को यूज करके, उसका बेनिफिट लेके। ओके, तो सेलिंग साइड का एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं एसएमसी को यूज करके सेलिंग की तरफ। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो था अच्छा खासा बुलिश फेज में था। यहाँ पे ये अच्छा खासा स्विंग्स बनाते बनाते जा रहा है। ओके, अच्छा खासा स्विंग्स बनाते बनाते वो चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो चेंज इन कैरेक्टर। ऑब्वियसली देखो ये इसका लो था
ऑब्वियसली नीचे आया है, तो यहीं पे क्या हो गया, देखो चेंज इन कैरेक्टर। ये क्या चल रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑलराइट। अब अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये यहीं से ऊपर कंटिन्यू कर लेता, बट नहीं किया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, बट नहीं किया उसने। अब यहाँ पे क्या किया उसने, नीचे की तरफ टूट गया, ये हो गया चॉक, चेंज इन कैरेक्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ये गैप भी क्रिएटेड है। तो अगर मैं फेयर वैल्यू गैप की बात करूँ तो अपन फेयर वैल्यू गैप निकालते हैं इसका, ओके। तो फेयर वैल्यू गैप में अगर मैं सपोज करता है मैं ये कैंडल को पकड़ लेता हूँ, ओके, ये कैंडल को पकड़ लूँ, इसका फेयर वैल्यू गैप निकालूंगा तो देखो ये इसका हाई मार्क कर लेता हूँ और फिर इसका लो भी मार्क कर लेता हूँ मैं। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, देखो। तो मैं ऑब्वियसली इसकी हाई की जगह ऑब्वियसली अपन लो देखेंगे, बिकॉज सेलिंग साइड पे है तो लो और हाई। अगर बाइंग साइड पे होता तो हाई और फिर नेक्स्ट मतलब थर्ड कैंडल का लो। तो देखो डेफिनेटली मिटिगेटेड नहीं है ना, डेफिनेटली मिटिगेटेड नहीं है ये। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अच्छा खासा एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे बन रहा है ऑब्वियसली, ओके। तो ये कैंडल का मैं ऑर्डर ब्लॉक भी बना सकता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है यहाँ पे। तो एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट एफईजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने आ सकता है। मैं एफईजी पकड़ता हूँ, ओके, बिकॉज एफईजी थोड़ा नज़दीक है, मार्केट गैप फिलिंग के लिए बिल्कुल आता ही है, जैसे अपन निफ्टी बैंक निफ्टी में अपन ट्रेड करते हैं। इसलिए एसएमसी कर रहा हूँ ताकि आप लोग के पास ना मतलब एक और एक स्वॉर्ड हो जाए, आपके आर्सेनल में और एक वेपन हो जाए आप लोग के पास, कि आप वो कॉन्सेप्ट भी यूज़ करके आपका भी कॉन्सेप्ट प्लस ये कॉन्सेप्ट अच्छा खासा कंबाइन करके आप अच्छा अचीव कर सकते हो और अपना विन रेट बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हमको चॉक भी दिख गया भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएटेड है। तो अभी अपन क्या करें, क्या यहाँ पे डायरेक्टली अपन सेल कर देंगे, नहीं, अपन वेट करेंगे। किसका, अपन किसका वेट करेंगे, अपन यहाँ पे मिटिगेट होने का वेट करेंगे। मतलब मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, डेफिनेटली अपन फिर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा टाइम आएगा, मार्केट को जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, ओके। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट कब टैप करेगा इसको। अभी तक तो नहीं किया है टैप, ओके। यहाँ पे टैप किया था मार्केट ने, ऑलराइट। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर देखा जाए तो ये लोअर लो, लोअर हाई, ओके, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये एक लोअर लो नहीं बोलूंगा मैं, बट ठीक है चलो, मार्केट ने इतना बड़ा पुल बैक किया ना, तो पता है ये क्या हो गया, दिस इज इंड्यूसमेंट, बराबर। इंड्यूसमेंट हुआ कि नहीं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना देंगे, ऐसा ट्रेंड लाइन खींच देंगे ये वाला। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है, बाय कर लो, बाय कर लो, नहीं, बाय मत करना। फेयर वैल्यू गैप क्रिएटेड है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है, इंड्यूसमेंट भी है यहाँ पे, ऑलराइट। समझ में आ रहा है अच्छे से। देखो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ध्यान नहीं दोगे नहीं समझेगा। मार्केट ने एफईजी पे टैप किया हुआ है, मार्केट ने एफईजी पे टैप किया है, हम लोग डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। आप लोग फर्स्ट स्टेप पे भी सेल कर सकते हो, सेकंड स्टेप पे भी। मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्टेप पे सेल कर देना, थोड़ा रिस्की रहेगा बट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अपना सेल कहाँ होता, डेफिनेटली अपना सेल यहाँ पे हो जाता। स्टॉप लॉस कहाँ रखते, इसके ऊपर, ओके, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा। इधर थोड़ा बफर में रखेंगे अपन, स्टॉप लॉस इधर रहेगा, टारगेट्स अपन बड़ा रखेंगे, ऑलराइट। तो लेट्स सी, ओके ओके ओके, ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया आपको। अब ये डेफिनेटली चेरी पिक्ड एग्जांपल था ताकि आप लोग को अच्छे से मैं समझा पाऊँ, आप लोग को इजी है मैं समझा पाऊँ। अभी ये हो गया सेलिंग साइड का एग्जांपल। अभी मैं आप लोग को बाइंग साइड का एग्जांपल दिखा दो, कैसे अपन बाइंग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स यूज करके। ओके तो अभी बाइंग साइड का एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो है बेरिश मोड पे है, मतलब मार्केट सेलिंग साइड पे है। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर देखो मतलब मार्केट अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो मार्केट लोअर लोज बनाते जा रहा है, ऑलराइट। और यहाँ पे ये देखो ये छोटे छोटे तो इसके स्विंग्स थे, ओके, देखो ये छोटे छोटे इसके स्विंग्स थे, यही स्विंग डायरेक्ट मार्क कर लेता हूँ। और ये देखो ये इतना बड़ा इधर इसने ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर में बोल सकता हूँ, ये यहाँ पे चौक इसने बना दिया था, ओके। अब ये इसने क्या किया, इसने एकदम क्विकली ये नीचे आया है और अभी यहीं पे चलो यहीं पे अभी वो बैठा हुआ है, ओके। तो ये मैं सबसे पहले बना देता हूँ कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ओके। ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब
मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसी हमको दिखा, हम लोग क्या वहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे मे बी ट्रेंड चेंज कर सकता है। अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ये इसका जो लोज है ओके, इसको डेफिनेटली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके वो मतलब नीचे की तरफ मतलब सेलिंग साइड पे कंटिन्यू हो सकता है। वरना अगर वो घूम रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो ट्रेंड चेंज कर सकता है। यहाँ पे ये चौक हम लोग को मिल गया है। अभी एक बात, मार्केट डेफिनेटली देखो छोटे स्विंग्स बनाते बनाते चल रहा है ना। तो देखो कभी भी क्या होता है, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बना देंगे। बन गया ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन बन गया। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट तो सेलिंग जोन में है वापस, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी है, सेल कर दो सेल कर दो यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा रहेगा, यहाँ पे पड़ा रहेगा, किधर, यहाँ पे पड़ा रहेगा। बहुत लोग नीचे कहीं सेल करेंगे, इधर कहीं सेल करेंगे, तो यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस पड़ा रहेगा ओके। तो अभी ऑब्वियसली मार्केट को ये तोड़ना जरूरी है, तो मैं प्ले करता हूँ। अगर मार्केट यही एरिया से घूम रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो गया, यहाँ पे ये चौक जो पहले इंडिकेशन दिया हुआ है वो थोड़ा सा हम लोग को एक इंडिकेशन प्रबल हो जाएगी कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है ओके। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलते हुए दिख रहा है। मतलब ये क्या, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ इक्वल लोस बोल सकता हूँ इसको, ऑलमोस्ट इक्वल लोस, मतलब यही एरिया से घूम के गया ओके। जरूरी नहीं है एक लाइन से ही घूमे, वो एक एरिया होता है मार्केट का, कभी भी एरिया में होता है, वो एरिया से घूम के जाएगा। तो इक्वल लोस मैं इसको बोल सकता हूँ। फास्ट है, थोड़ा स्लो कर देता इसको, हाँ ओके। अच्छा ओके, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है देखते हैं। यहाँ पे इसका FVG निकालते हैं अपन ओके, इसका फेयर वैल्यू गैप अपन निकाल के देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे की तरफ है ओके। मतलब ये एक रिट्रेसमेंट हो गया, करेक्ट, डबल बॉटम बनाते हैं बराबर। तो ये एक छोटा सा पुल बैक हुआ। तो पुल बैक का कभी अपन क्या देखते हैं, अगर बुलिश फेज में इसको जाना तो अपन क्या देखेंगे, प्रीवियस रेड कैंडल ओके बिफोर द बाइंग कंटिन्यूस और बिफोर द न्यू ट्रेंड इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड ओके। तो प्रीवियस रेड कैंडल क्या है इसका, ये एक रेड कैंडल है। अभी यहाँ पे इसका मैं हाइज एंड लोज मार्क कर देता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड, ये थर्ड का लो ओके। फेयर वैल्यू गैप देखो, फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप बना, मिटिगेट किया है टच करके। मैंने क्या बोला, कभी भी टैप करके जाएगा, वो टैप करके जा सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली उसने टैप कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है ओके। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया। ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं इसको। अगर देखो, अगर देखा जाए तो ये छोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे कहीं रख सकते हैं, थोड़ा नीचे, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा ऑब्वियसली, बट टारगेट्स हम और बड़े रख सकते हैं ओके। मैं थोड़ा और बड़ा टारगेट रखूंगा। और यहाँ पे हमने ट्रेड तो कर ही लिया, अब देखते हैं क्या होता है। टारगेट्स हिट ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे ट्रेड करते हैं अपन। ऐसे एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स को आप कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को मजा होगा। अगर कुछ नई चीजें आप लोगों को सीखने मिली तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ओके। और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है बिल्कुल प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही मैं अच्छी वीडियोस लेके आऊँ तो आप लोग वो वीडियोस मिस ना करो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल टॉक टू यू सून, बाय बाय।